एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज शादी के आपने भात नोतने वाली रस्म तो देखी थी, आज उससे नेक्स्ट रस्म है। चलिए देखते हैं क्या है, आइए मेरे साथ। तो ये ड्रेस पहन के मैं हो गई हूँ तैयार। विंटर है तो जैकेट भी पहन। तो मैं पहुंच चुकी हूँ वहाँ पर जहाँ की ये फंक्शन है अपनी दीदी के यहाँ पे। और यहाँ पे सभी लेडीज़ कुछ बाहर से इनवाइटेड हैं और कुछ हम घर की ही हैं। तो सभी लोग एक तैयार हो गए हैं मिट्टी लाने के लिए। हम लोगों को मिट्टी लेने जाना है। तो एज यूजुअल बिना गीत गाए बिना गाने बजाने के तो शादी की कोई भी रस्में पूरी होती ही नहीं है। तो हम सब लोग गीत गाते हुए ही चल दिए हैं मिट्टी लेने के लिए। तो गीत गाते गाते हम पहुंच चुके हैं। ये पास में ही एक बागीचा था जहाँ पे कि खुदी हुई मिट्टी भी थी। तो हम लोगों को ना मिट्टी लेकर आनी होती है। ये भी एक रस्म होती है। इसमें 7 लेडीज होती हैं जो अपने सर पे ना मिट्टी लेकर आते हैं। तो ये हमारी दीदी हैं, ये अंदर गई और इन्होंने 7 थाली में ना थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल ली। वैसे भी ये थोड़ी सी मिट्टी काफ़ी होती है क्योंकि सिर्फ यहाँ पे तो रस्में अदा करनी होती है। लेकिन पहले लोग वाकई में बहुत सारी मिट्टी लाते थे गांव में और वो सच में इनका यूज़ करते थे। लेकिन हमें तो सिर्फ रस्में ही अदा करनी थी, इसलिए हम सब ने थोड़ी थोड़ी मिट्टी अपने सर पे ले ली है। और अब हम फिर से जाएंगे वापस गीत गाते गाते। और अब हम पहुंच चुके हैं घर। और घर आकर ना हमें छत पे जाना था क्योंकि छत पे ही हमें इस मिट्टी से जो भी बनाना था वो छत पर ही बनेगा। खुले में ही आखिर बनाया जाता है ताकि वो धूप में अच्छे से सूख सके। तो हम पहुंच गए हैं अभी छत पर। तो ये सब मिट्टी जो हम सब लेडीज़ लेकर आए थे ये सब एक जगह इकट्ठी कर लिया। और अब इस मिट्टी से ना चूल्हे बनाए जाते हैं। तो पहले तो ये चूल्हे सच में बनाए जाते थे और बड़े बड़े बनाए जाते थे। तो इन चूल्हों पर क्या करते थे, जिस दिन बान लगता है ना उस दिन जो भी खाना बनाया जाता है वो इन चूल्हों के ऊपर ही बनाया जाता है। लेकिन अब तो ये पॉसिबल नहीं है और स्पेशली शहरों में तो ये हो ही नहीं सकता है। तो इसके लिए हमने बहुत छोटे छोटे से ये चूल्हे बनाए हैं ताकि ना एक शगुन हो सके। और इन चूल्हों को ना हम गैस के नीचे ही रख लेंगे जिस दिन बान का खाना बनेगा। तो ये शगुन भी हो जाएगा और इन्हें वही बनाती हैं जो कि दूल्हे के ना आगे सारे काम कराएंगी। जैसे ये दूल्हे की चाची हैं तो इन्होंने ये चूल्हे बनाए हैं, तो आगे जो भी काम होंगे ना दूल्हे के तो वो सब यही करेंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मेरे इन वीडियोस में आप जो ट्रेडिशनल पूरे रीति रिवाजों से जो शादियां होती हैं ना हम लोगों के यहाँ, आप वो देख सकेंगे। सारी वो रस्में जो हम लोग निभाते हैं। तो चूल्हे तो इन्होंने बना लिए हैं और चूल्हे उतने बनाए जाते हैं जितने बान लगते हैं और जितने बान निकाले जाते हैं पंडित के द्वारा। और उसके बाद ये एक अनाज की कोठी बनाई जाती है। और इस तरह हंसी मजाक करते हुए हंसते खेलते हुए एक और रस्म अदा हो गई है मिट्टी लाने की। वैसे रस्में कोई भी हो, शादी के टाइम पे जब सब लोग इकट्ठा होते हैं तो हंसी मजाक करते हुए बहुत ही अच्छा लगता है। टाइम कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। वाकई में यही रस्में और रीति रिवाज तो हैं जो हम सब लोगों को जोड़े रखते हैं। तो गाइज आज हमारी शादी की नेक्स्ट रस्म है और वो है बान लगाना। चलिए देखते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं शादी वाले घर में जहां पे दूल्हे को आज बान लगाने वाली रस्में अदा की जाएंगी। इसके लिए सभी लोग जो रिलेटिव्स थे वो भी आ गए हैं और कुछ जो आसपास के नेबर्स थे उनको इनवाइट किया था वो सभी इनवाइटेड लोग भी आ गए हैं। और अभी शुरू करते हैं अपनी रस्में।
तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी तैयारी की है हम लोगों ने बाण लगाने के लिए। वैसे तो आप लोग भी जानते होंगे कि बाण लगाना किसे कहते हैं। वैसे मेरा ये फर्स्ट टाइम था कि मैंने किसी को बाण लगाए थे, तो अभी देखते हैं आगे आगे क्या होगा। ये लगा लिए हमने टीके। 7 लेडीज को बाण लगाने थे, तो उन सब के हाथ में ये कलावा बांधा गया है और सब ने ना आज येलो कपड़े ही पहने थे क्योंकि ये हल्दी का प्रोग्राम था। तो सबसे पहले जो था वो ये कि एक थाल में ना जौ और हल्दी की गांठें लेके ये वाली रस्म अदा की। इसमें दो लोग एक साथ इस रस्म को अदा कर रहे थे, जिनके हाथ में ना वो कलावा बांधा। और फिर सातवीं जो सबसे मेन थी, उन्होंने अकेले इस रस्म को अदा किया इस तरह से करते हुए। फिर बारी आई नेक्स्ट रस्म की, जिसमें 2 लोगों ने एक साथ हाथों को जोड़ के जो अनाज था वो जो मेन देवड़ी बनी हुई थी उनके झोली में डाला। तो इस तरह एक रस्म हमारी पूरी हुई। और फिर हमने जो उस दिन मिट्टी लाके हमने जो कोठी बनाई थी ना, तो वो उन्होंने जो अनाज था ना वो सारा एक मटके में छोटे से भर के और उसको इस पे रख दिया। ये सारी रस्में हमारी चलती रही। और मेरा व्लॉग ना बीच में एक दिन का गैप है जिसपे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। इस बीच मेरा गला खराब हो गया तो आवाज ना एकदम से बैठ गई है। इधर बाहर सारी लेडीज गीत गाती रही और हंसी मजाक होता रहा। इसी तरह एंजॉय करते करते हमारी सारी रस्में चल रही थी। और ये हैं हमारे दूल्हे राजा, जिनको कि हल्दी लगनी है अभी। पहले ये रस्म हुई, इसमें तेल लगाया जाता है दूल्हे को, इस तरह से तेल चढ़ाना कहते हैं। तेल चढ़ाने उसकी मामी आई, दौड़ेगी दूल्हे पुते ओए सिर छाती। तेल चढ़ाने उसकी मौसी आई, दौड़ेगी सीमा सीमा आजा जिंदा रहिए बस बस। तेल चढ़ाने के बाद नेक्स्ट रस्म हल्दी लगाना होता रहा और फिर साथ ही हंसी मजाक चलता रहा दूल्हे के साथ। लोटा गोद बेटा कर मेरी जाजी मेरा, मेरे हाथ लोटा गोद बेटा, हाथ दनिया गोद बनिया कर मेरी चाची मेरा, मेरे हाथ। आरता होने के बाद दूल्हे को नहलाने की रस्म होती है, जिसमें उसे मतलब नेक किया जाता है उसे नहलाने का, और उसकी थोड़ी पूजा भी की जाती है। दिन की हल्दी चढ़ाने वाली रस्म खत्म होने के बाद रात को ना, जब दूल्हे को तेल चढ़ाने के बाद ना कोई भी रिलेटिव जो कि पास में रहते हो, जैसे मौसी मामी या कोई भी होते हैं, वो दूल्हे को इनवाइट करते हैं अपने यहाँ पे खाना खाने के लिए। और उसके बाद जो घर में बाकी मेंबर्स होते हैं वो रात को दूल्हे को लेने जाते हैं, तो बहुत गीत गाते हुए जाते हैं रास्ते में। तो अभी हम लोग भी अपने दूल्हे को लेने गए हैं। दूल्हे की मौसी ने उसे खाने पे इनवाइट किया था, तो जब हम लोग गए तो उन्होंने हमारे साथ एक प्रैंक किया और हमें इतने छोटे छोटे ग्लास में ना पानी पीने के लिए दिया। तो हम सबको इसे देख के बहुत ही हंसी आई।
फिर हम दूल्हे को ले आए हैं नीचे और दूल्हे को ना एक परात में दीपक जलाकर दिया जाता है छलनी से ढक के, जिसे लेके दूल्हा घर तक जाता है। तो यहाँ पे हमारे दूल्हे को शर्म आ रही थी कि वो इस तरह दीपक लेके जा रहा है और सब पीछे पीछे गीत गाते हुए चल रहे हैं। फिर हो गई है हमारे देवताओं की पूजा घर आने के बाद, और इस तरह गीत गाते हुए गाते बजाते हुए हमारा एक दिन और पूरा हो गया है डांस करते हुए। और अभी मैं अपने इस व्लॉग का एंड करती हूँ। शादी की आगे की रस्में अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे नेक्स्ट व्लॉग को ज़रूर देखिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे व्लॉग इसी तरह शादी